आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना है। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिविजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को। लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार। और आज का विचार है कि हमेशा वे लोग ही आपके महत्व को कम आंकेंगे जिनके लिए आप सहजता से उपलब्ध रहेंगे दोस्त। तो इसलिए आप अपने लक्ष्य पर काम करिए, आप अपने लिए समय निकालिए, अपने लक्ष्य के लिए समय निकालिए और सबको आप सेकेंडरी में रखिए, प्राइमरी में आप स्वयं को रखिए। अन्यथा स्थिति ये होगी कि आप सेकेंडरी में चले जाएंगे और प्राइमरी लोग आपको इस्तेमाल करने के बाद आपको छोड़ देंगे। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखेंगे आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कविता महादेवी के लिए निखालिस आत्म अभिव्यक्ति के बजाय कला अभ्यास के रूप में भी अधिक साध्य रही, यह कथन किसका है? वर्मा जी के संदर्भ में यह कथन किसका है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब आपने चुना होगा रमेश चंद्र शाह को। बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और इस प्रश्न का जवाब नीरजा माधव को चुना आपने। तो बिल्कुल सही जवाब 2013 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल द्वारा के बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है, जिसके संपादक रामविलास शर्मा हैं और इसका प्रकाशन 1992 ईस्वी में हुआ। चौथा प्रश्न है कि रामचंद्रिका ग्रंथ को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। पांचवा प्रश्न, नल दमन के रचनाकार कौन है? नल दमन का रचनाकार आपने सूरदास को सेलेक्ट किया। तो बिल्कुल सही जवाब। ये सूरदास भक्ति काल के कवि न होकर के रीतकालीन कवि सूरदास हैं। छठवां प्रश्न है कि आधुनिक युग का सूरदास किस कवि को कहा जाता है? आधुनिक युग के सूरदास के रूप में जाने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनका जीवन काल 1865 से 1948 था। निजामाबाद आजमगढ़ के रहने वाले थे। प्रश्न संख्या 7 है कि आंगन के बंधनवार संस्मरण के लेखक कौन है? आंगन के बंधनवार यह संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? विवेकी राय उत्तर चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। 2003 ईस्वी इस संस्मरण का प्रकाशन वर्ष। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8वां प्रश्न, अरणया काव्यकृति के रचनाकार कौन है? अरणया काव्यकृति किसके द्वारा लिखी गई रचना है? नरेश मेहता उत्तर चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने। 9वां प्रश्न, शतरंज के मोहरे उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? शतरंज के मोहरे उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि आलोचना का पक्ष आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? आलोचना का पक्ष आलोचनात्मक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? और जवाब में रमेश चंद्र शाह को चुना आपने। तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र को शुद्ध गांधीवादी कवि किसने कहा है? भवानी प्रसाद मिश्र को शुद्ध गांधीवादी कवि किसने कहा है? जवाब में रामधारी सिंह दिनकर को चुना आपने। तो राइट आंसर है। 12वां प्रश्न है कि ब्रज माधुरी सार के लेखक कौन है? ब्रज माधुरी सार का लेखक पूछा जा रहा है। उत्तर में आपने वियोगी हरि को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब 1923 ईस्वी का
प्रकाशन वर्ष है। 13वां प्रश्न संख्या 13 है कि रामा, तारा और श्यामा ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए किस कहानी के पात्र हैं? तारा, श्यामा, रामा ये प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं? प्रतिध्वनि कहानी उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। 14वां प्रश्न संख्या 14 है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई रचना 1996 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 15वां प्रश्न है कि भूख के 3 दिन कहानी संग्रह के लेखक कौन है? भूख के 3 दिन कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है? जवाब में यशपाल को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब 1968 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। 16वां प्रश्न है कि भूदान कहानी के कहानीकार कौन? भूदान कहानी का कहानीकार मार्कंडे को चुना आपने, तो राइट आंसर है 1958 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 17वां प्रश्न है कि अद्यतन निबंध के निबंधकार कौन है? अद्यतन निबंध का निबंधकार अज्ञेय को चुना आपने, तो राइट आंसर है 1977 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष है। 18वां प्रश्न है कि कविता अर्थात आलोचनात्मक कृति, कविता का अर्थात आलोचनात्मक रचना किसके द्वारा लिखी गई है? कविता का अर्थात आलोचनात्मक रचना के रचनाकार परमानंद श्रीवास्तव हैं। 19वां प्रश्न है तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में रामचंद्र शुक्ल को चुना आपने, राइट आंसर है। 20वां प्रश्न बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बिहारी बिहार नामक रचना ग्रंथ पंडित अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा लिखा गया है। 21वां प्रश्न है कि रूप तरंग काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? रूप तरंग काव्य संग्रह रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। 22वां प्रश्न है कि सबसे उदास कविता नाटककार कौन है? इसलिए सबसे उदास कविता नाटक के नाटककार कौन है? जवाब में स्वदेश दीपक को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1998 ईस्वी का प्रकाशित यह नाटक वर्ग संघर्ष को चित्रित करने वाला नाटक है। हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई किस कहानी के पात्र हल्कू और मुन्नी हैं? जवाब में पूछ की रात को चुना आपने, तो राइट आंसर है। 24वां प्रश्न है कि सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है 1960 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इसका। अगला प्रश्न संख्या 25वां प्रश्न है कि कितने शहरों में कितनी बार किसकी रचना है? कितने शहरों में कितनी बार रचनाकार ममता कालिया को चुना आपने, तो राइट आंसर है। 26वां प्रश्न है कि त्रिकाल संध्या काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? त्रिकाल संध्या काव्य संग्रह भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया 1978 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। 27वां प्रश्न है कि प्रकाश और वीना मोहन राकेश के किस कहानी के पात्र हैं? प्रकाश और वीना मोहन राकेश द्वारा लिखे गए किस कहानी के पात्र हैं? जवाब में एक और जिंदगी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 की कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता थिएटर की स्थापना का स्थापना वर्ष है 1777 ईस्वी। प्रश्न संख्या 29 आस्था और सौंदर्य मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन इन आलोचनात्मक पुस्तकों के लेखक कौन हैं? जवाब में रामविलास शर्मा को चुना आपने, तो राइट आंसर। 30वां प्रश्न है कि बादशाह गुलाम बेगम नाटक के नाटककार। बादशाह गुलाम बेगम नाटक का नाटककार आपने गिरिराज किशोर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1979 ईस्वी इसका प्रकाशन। 31वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य विमर्श साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य विमर्श साहित्य इतिहास ग्रंथ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखा गया 1923 ईस्वी का प्रकाशित इतिहास ग्रंथ है।
32वां प्रश्न है कि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? जवाब में सुमिंद्रानंदन पंत को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 33 है कि व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? व्योमकेश दरवेश का लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी को चुना आपने, तो राइट आंसर है 2010 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 34 है कि गणपत चंद्र ने उत्कर्ष काल का समय कितना माना है? गणपत चंद्र ने उत्कर्ष काल का समय कितना माना है? जवाब में सन 1350 से 1500 ईस्वी तक चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 35 है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति के रचनाकार कौन? काव्यालंकार सूत्र वृत्ति का रचनाकार आपने आचार्य वामन को चुना, 8वीं सदी की रचना है यह, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 36 है कि अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों के में राजकुमार की संज्ञा किसने दी है? जवाब में आपने ईश्वरी प्रसाद को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 37 है कि आला खंड को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित कराया? आला खंड को सर्वप्रथम प्रकाशित चार्ल्स इलियट महोदय ने कराया था 1865 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 38 किस कवि के प्रशंसकों ने उन्हें अभिनय जयदेव कहा है? किस कवि के प्रशंसकों ने उन्हें अभिनय जयदेव कहा है? जवाब में अपने विद्यापति को चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 39 चक्रव्यूह काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? चक्रव्यूह काव्य संग्रह का रचनाकार कुंवर नारायण को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब 1956 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 40 है कि नरक कुंड में वास उपन्यास के रचनाकार कौन है? नरक कुंड में वास उपन्यास जगदीश चंद्र द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 41 रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? रविंद्र कविता कानन का लेखक आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 42 है कि तमाल के झरोखे से निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तमाल के झरोखे से निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया है 1981 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 43 नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? जवाब में सागर लहरें और मनुष्य को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। प्रश्न संख्या 45 है कि एक धनी व्यक्ति का बयान किसकी रचना है? एक धनी व्यक्ति का बयान अमरकांत की रचना है 1997 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 46 है कि सिद्ध साहित्य शोध ग्रंथ के लेखक कौन है? सिद्ध साहित्य शोध ग्रंथ धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया शोध ग्रंथ। प्रश्न संख्या 47 है कि आत्मोत्सर्ग खंड काव्य के लेखक कौन है? आत्मोत्सर्ग खंड काव्य सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखा गया खंड काव्य। प्रश्न संख्या 48 है कि विष्णु प्रभाकर को उनकी किस कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जवाब में आपने आवारा मसीहा जो कि शरद चंद्र की जीवनी है वो सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न साथियों के रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे, यह कथन किस विद्वान का है? रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। प्रश्न संख्या 50 पार्वती मंगल जानकी मंगल खंड काव्य के रचनाकार कौन है? पार्वती मंगल जानकी मंगल खंड काव्य तुलसीदास द्वारा लिखा गया खंड काव्य। साथियों आज का यह प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण एक नया टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। जय हिंद।